मध्य प्रदेश गांधी स्मारक निधि ने रविवार को देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल की जयंती, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, बुंदेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम सहाय तिवारी की पुण्यतिथि और हाल ही में स्वर्गवासी हुए वरिष्ठ गांधीवादी एस.एन. सुब्बा राव की स्मृति में सामूहिक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। सभा में शहर के गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने विचार साझा किए। गांधी स्मारक निधि के सचिव संजय सिंह ने कहा कि देश की आज़ादी के संग्राम में बुंदेलखंड का भी अहम योगदान रहा है। उन्होंने पंडित राम सहाय तिवारी को याद करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद संविधान सभा के सदस्य के रूप में वे बुंदेलखंड की आवाज बने थे। इसके अलावा उन्होंने इंदिरा गांधी, एस.एन. सुब्बा राव और सरदार पटेल के जीवन पर भी प्रकाश डाला। इस मौके पर प्रेम नारायण मिश्रा ने कहा, त्यागी पुरुष होते हैं तो इनको हमें आपको एक कोशिश करनी है कि इनको जात पात से उबार करके और समाजवाद में इनको ले चलने का हमारा आपका सबका कर्तव्य है। इंदिरा जी हैं, इंदिरा जी कहा करती थी कि मेरे जीवन का एक एक शरीर का एक बूंद भी और खून और देश के लिए समर्पित है। और उन्होंने अंत में करके भी दिखा दिया कि बिना एक काली के रूप में, एक सरस्वती के रूप में उन्होंने अपने भारत में काम किया और मरते दम तक अपने देश की रक्षा में ही अपना शरीर कर दिया। पंडित जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, इनके साथ तो मैं मुझे रहने का 10-12 साल 15 साल का मौका भी मिला है। इनके बीच में मैं रहा हूँ और इनके साथ में कुछ सीखा भी है। पंडित जी के एक दिन हम और पंडित जी बैठे हुए थे कमरा में। पंडित जी अपने कुर्ता को सी रहे थे चूड़ूरा लेकर के और अपना कुर्ता सी रहे थे फटा हुआ। उसी बीच में कलेक्टर एसपी दोनों जने आ गए। जब भी दोनों जने आए तो पंडित जी को देख के हंसने लगे और बैठ गए। तो पंडित जी ने पूछा, भैया क्यों हंसे आप? तो उन्होंने बताया कि पंडित जी इतने गरीब नहीं हुआ कि कुर्ता न सिलवा सको, इसलिए इस कुर्ता को रखो एक तरफ, दूसरा कुर्ता नया पहन लो। तो पंडित जी ने क्या उदाहरण दिया, बोले मैं भी तो बूढ़ा हो गया हूँ। जिस प्रकार से मेरा एक वस्त्र बूढ़ा हो गया तो मैं भी बूढ़ा हो गया, इसलिए मेरा भी दुष्कार कर दो कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है देश में जाओ। तो वो वे सब लोग लज्जित हो गए और हाथ जोड़ कर उन्होंने कहा, महाराज आप महाविद्वान हैं और हम आपकी ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहीं महर्षि विद्या मंदिर के प्राचार्य C.K. शर्मा ने सभी महापुरुषों को याद करते हुए कहा कि हमें आज उनके विचारों के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर शांति सद्भाव की मिसाल पेश करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ ग्वालियर अंचल के अध्यक्ष बीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, नेहरू युवा केंद्र के अरविंद यादव, शंकर सोनी, प्रभात तिवारी, सुभाष तिवारी, निदा रहमान, अंकित मिश्रा, श्रीकांत द्विवेदी, दिनेश मिश्रा, दमयंती पाणी, आकाश जैन, विजयानंद तिवारी सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। ऐसे महान नेताओं का जन्म हुआ जिनने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। असल में बात किसी चीज की नहीं है, बात है सोच की। उनकी सोच में अंतर था। वो आम लोग की तरह नहीं सोचते थे, वो अलग सोचते थे। वो अपनी सोच में प्रेम लाते थे। उन्होंने बताया कि कैसे बिना हिंसा के हम अपने देश को आज़ाद कर सकते हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित राम सहाय तिवारी। और आज हमारे अशोक का दिन है क्योंकि हमने अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को खोया था। आज के दिन उनको 31 गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। असल में इन सब का हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। पंडित राम सहाय तिवारी को बुंदेलखंड का जवाहरलाल नेहरू कहा जाता था। क्यों? बुंदेलखंड का एकीकरण और बुंदेलखंड को स्वतंत्रता संग्राम में उतारने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने नवयुवक की सोच में परिवर्तन लाया। नवयुवक उस समय अंग्रेजों के अंडर काम करते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि कितना ज़रूरी है आज़ाद होना, कितना ज़रूरी है देश को सही राह पर लाना। उन्होंने ही हमारे बुंदेलखंड में एक नई क्रांति लाई जिससे हमारा बुंदेलखंड आज़ाद हो पाया। आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं और यही नई सोच आज हमें लाने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी कई समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें।